खोज के लिए खोजना है, बहुत चीज हमें जानना है, बहुत चीज हमको समझना है ना। परंतु हम लोग आज क्या करते हैं, पूरे जीवन में भोग भोग के लिए हम लोग करते हैं ना, मतलब भोग के लिए बना दिया जीवन, खोज के लिए नहीं बना। उनमें से भी हजारों सैकड़ों लाखों में एक तो जीव ऐसे भी हैं जो उसे खोज करके जाता है ना। और जो भी आविष्कार हुआ है, जो भी कुछ आज हमें मिला है, चाहे वेद मिला है, उपनिषद मिला है, गीता मिला है, अरे किसी ने तो किया होगा ना। आज जैसे कोणार्क हम लोग देखने गए, ऐसा थोड़ा ना खुद से बन गया होगा, कोई तो बनाने वाला होगा, समझ रहे। अभी तो पुरी के मंदिर हम देख रहे हैं, इतना बड़ा भव्य मंदिर, किसी ने तो बनाया होगा ना, मतलब कोई तो इसको बनाने वाला है। ये जैसे मकान है, इसको कोई बनाने वाला है ना। तो आज बड़े बड़े जो कार्य होके गया है हमारे देश से, अच्छे अच्छे कुछ आविष्कार करके जो गए, तो कैसे लोग ने किया ऐसा काम, जिनमें खोज की प्रवृत्ति है ना, जो खोज कर सकता है, ऐसे लोगों ने ही ऐसा काम को अंजाम दिया है। और ये खोजने की शक्ति, खोजने की जो कला है, सभी के अंदर है ना जी, सभी के अंदर है। पर हम क्या करते हैं कि हम जीवन सिर्फ भोग के लिए भोगते हैं, हमने खोजने का कभी आज तक प्रयत्न किया ही नहीं। हमारे अंदर में अनाहत चक्र है, अमृत कुंड है, इस यहाँ तक कि इस शरीर में भगवान है, हमारे जो षोडश देवता हैं, सब हमारे अंदर में बसा है। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड आप सोचेंगे भाई ब्रह्मांड तो इतना बड़ा, हम कहाँ हैं। तो अगर हम ये भी कहेंगे कि हम पूरे ब्रह्मांड ही हमारे भीतर में है, तो ये गलत नहीं हो सकता है। अगर उस हिसाब से अगर यदि हम अपने आप को जब समझ पाते हैं, तभी ये हम बोलने की हिम्मत होता है कि हम किनको नहीं देखते अपने अंदर में। यानी हम ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है ना। पूरी जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु बना, यानी वो पूर्ण, उस पूर्णता को हमें प्राप्त होना है। बार बार हम लोग कहते हैं कि इसी जीवन से और इसी रास्ते के माध्यम से और इसी शरीर के माध्यम से हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज जितने भी जीव हैं, ये हम लोग क्या मतलब जीव बोलेंगे, ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी। क्या बोलते हैं? प्राणी। शास्त्रों में इसको प्राणी मतलब क्या? जीव। जिनमें चैतन्य है ना, वो प्राणी हो गया। यानी इस प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ कोई अगर यदि प्राणी होगा तो कौन होगा? मनुष्य, मानव, मनुष्य। और ये भगवान का स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मेरे में और मानव में कोई अंतर नहीं। लेकिन इस बात को कभी हमें विश्वास होता है? शिवोहम हम लोग प्रार्थना भी करेंगे है ना। शिवोहम एक हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या ये हमारा पूरा आत्मविश्वास के साथ हम बोलते हैं? जिस दिन कोई भी काम अगर आत्मविश्वास के साथ आप करते हैं ना, तो सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी आत्मविश्वास बहुत ही बड़ी चीज है। आत्मविश्वास आत्मा से हुआ है। उसका आत्मा हमारे शरीर में जो मुख्य और जो मूल्यवान और जो कुछ कीमती चीज कुछ है, तो क्या है? आत्मा। आत्मा का कोई जाति नहीं होता है, कोई लिंग नहीं होता है, कोई उसका रूप नहीं होता है, मतलब वो स्त्री भी नहीं होता है, पुरुष भी नहीं होता है। आज हम लोग यहाँ स्थूल जो शरीर है, तो सृष्टि के लिए हमारे स्त्री पुरुष दो शरीर है ना, दो जाति है इस जगत में। अगर जाति को अगर यदि आप करेंगे तो दो ही जाति है जगत, है ना। और क्या है? स्त्री और एक पुरुष। परंतु लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारा जाति में
छोटा जाति, बड़ा जाति, वो जाति, ये जाति, हम उनसे नहीं खाएंगे, उनसे हम नहीं सटेंगे, है ना। ये क्या मूर्खता है, सब क्या है, मूर्खता। ये मूर्खता है। और बहुत लोग पागलपनी भक्ति भी करता है ना। दूसरी बात, हम अपना जो मोक्ष, हम अपना जो उन्नति, हम अपना विकास स्वयं से ही कर सकते हैं। हमारा विकास दूसरा कोई करवा देगा क्या? जी नहीं। नहीं करवा देगा। तो ये भी भ्रम में हमें नहीं रहना है कभी भी। और मैं आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो जिस जगह से हम लोग बात अभी करते हैं, ये जगह का बहुत ही महत्व है। आज उस महत्व थोड़ा सा इधर कम हो गया है समय के ये में, पर मार्कंडेय ऋषि का यहाँ तपोभूमि है। इंद्रधूम्न जैसे राजा यहाँ हुए हैं जो भगवान से डायरेक्ट बात करते थे, यानी कुछ तो उन्होंने जीवन में किया होगा ना। इस धरती में चैतन्य महाप्रभु भी 12 वर्ष रुका है, उनका रज कमल यहाँ पे है। हम लोग जहाँ जहाँ तक घूम रहे हैं, अभी हम लोग जहाँ समुद्र गए थे उधर शंकराचार्य, अद्गुरु शंकराचार्य जिन्होंने हमारा सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित किया, जो मूर्ति पूजा यहाँ बंद करवा दिया था, विभिन्न धर्मों ने उसको फिर से पुनर्जीवित करके 12 जो ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, उसका पताका फहराया। वो शंकराचार्य हमारे इधर बहुत ही घूमे हैं। तो आज एक मठ भी है यहाँ, जैसे 4 मठ है ना, ये गोवर्धन मठ यहाँ है। शंकराचार्य का 4 पिलर है, धर्म का 4 पिलर, 4 पिलर में एक पिलर जहाँ है आज हम लोग वहाँ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, 4 धाम में एक धाम में आज हम लोग विराजमान हैं। परंतु हम लोग तीर्थ आते किस लिए? तीर्थ हम लोग किस लिए आते हैं? यानी हमारे अंदर की तीर्थों को जागृत करने के लिए हम इधर आते हैं, है ना। क्योंकि ये जो तीर्थ है, इस तीर्थ से हम प्रेरणा लेके ये समझने की प्रयत्न करेंगे कि हमारे अंदर में जो तीर्थ है हमको जागृत करना है, उस तीर्थ को खोजना है। हम कई जन्मों से उसको, मतलब धूमिल जैसे बत्ती होता है, लालटेन आप लोग जलाएं कभी? लालटेन जानते हैं? हाँ गुरुजी। तो लालटेन क्या होता है, जलते 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 शीशा क्या होता है, पूरा मतलब गंदा हो जाता है, काला पड़ जाएगा। फिर अगर जब काला पड़ता है तो फिर बराबर रोशनी बाहर नहीं आता है, सही होता है ना। अगर बराबर रोशनी अगर यदि अच्छी तरह से फैले, उसके लिए क्या करना पड़ता है, साफ करना, खोल के और बढ़िया से कपड़ा लेकर उसको साफ करना पड़ता है, और फिर लगाते हैं तो फिर रोशनी। तो वैसा ही हमारा जो मन है, हमारा जो आत्मा, तो निरंतर सबका समान ही होता है, परंतु फिर भी इस शरीर में आत्मा को रहना पड़ता है, जिसके कारण क्या है कि उसका मन मस्तिष्क बहुत दिनों से हम उनके संपर्क में नहीं रहने के कारण क्या होता है, धूमिल जैसे ना, धूमिल हो गया है। फिर से उसको साफ करते हैं हम लोग, शास्त्रों, वेद, उपनिषद का विचार, और उस प्रकार से जो सच्चा जो मार्गदृष्टा, मार्गदर्शन जो हो, जब हम उनके सानिध्य में बैठते हैं तभी हमें इस प्रकार से अच्छा जो सच्चा जो शाश्वत सत्य है बोलता है। हम लोग कोशिश करते हैं उस हीरा को निकालने के लिए, उस मोती को निकालने के लिए, मतलब गहरा समुद्र में हम गोता लगाकर, क्योंकि जो अभी आप जब समुद्र यहाँ देखते हो उससे भी गहरा इधर है हमारा, वहां जब आप गोता मारेंगे ना तो बहुत बड़ा रत्न, बहुत अच्छा
तो हम लोग उसको इस जंजाल में पड़ के सब कुछ खत्म कर देते हैं और फिर दुनिया से एक दिन चले जाते हैं। हमें कैसा जीना है, हमें कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीज हम भूल बैठते हैं। हम अपने मर्जी से मतलब हम सिर्फ जिए जा रहे हैं, सिर्फ जिए जा रहे हैं। पूछेगा हमसे कोई, भाई आप क्यों जी रहे हैं, तो हमारा जवाब होता है कि हम मृत्यु नहीं आ रहा तो क्या करें। पूछेगा क्यों जी रहे हैं, तो बोले मौत नहीं आ रहा तो क्या करेंगे अब, है ना। ऐसा ही हम लोग बोलते हैं ना। परंतु नहीं, ऐसा नहीं, मौत नहीं आ रहा है इसलिए हम जी रहे हैं, ये बहुत ही छोटा बुद्धि है ना। जी गुरु जी। क्या आप मर नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, जी रहे हैं। नहीं, जीने का कुछ तमन्ना होना चाहिए, जीने का कुछ नहीं होना चाहिए। बिना ध्येय का जीवन पशु समान, बिना ध्येय का जीवन पशु समान। पशु समान। पशु का कुछ ध्येय है क्या, नहीं है। आप बोल दीजिए किधर जाएगा वो,